जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। वैष्णव परिवार भक्ति रस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कथा के माध्यम से हम ये समझेंगे कि पति पत्नी के रिश्ते को किस प्रकार लोग इस कलिकाल में कलंकित कर लेते हैं और समझ नहीं पाते। जिस घर में पति पत्नी का रिश्ता एक बराबर होता है, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के बिना कहते हैं ये कार्य नहीं हो पाएगा, एक दूसरे को बिना बताए सपोर्ट करते हैं, समझाते हैं, वही गृहस्थी आगे तक बहुत सुंदर तरीके से चलती है। लेकिन आजकल मजाक, हंसी, इस तरीके के रिश्ते में एक दूसरे को नीचा दिखाना उस घर को घर नहीं कह सकते। इस कथा में आप आगे सुनेंगे कि त्रिदेव को भी पत्नी के सहारे के बिना भगवान का दर्शन नहीं हो पाता है। किस प्रकार भोलेनाथ जाते हैं गोकुल में भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए, लेकिन 3 दिवस तक वो अलख निरंजन करते रहते हैं और उनको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होते, जब तक उनकी पत्नी आकर के उनको सहारा नहीं देती है, उनकी हेल्प नहीं करती है। तो आइए बिना देर किए इस कथा को श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भूभाग हरण के लिए, भूराग हरण के लिए और भूपराग हरण के लिए नंद भवन में अपनी दिव्य छटा बिखेर रहे हैं। जब से यशोदा के यहाँ लाला आए हैं, तब से गोकुल में न जाने कहाँ कहाँ से विचित्र साधु जी पधार गए और वे लाला के दर्शन करते रहते हैं और उनके दर्शन के लिए ललायित रहते हैं। एक समय की बात है, कैलाश में भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा कि वे कुछ दिन के लिए भ्रमण पर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं और बताए नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। भगवान शिव को अपने आराध्य का बाल स्वरूप बहुत प्रिय है। रामावतार में बंदो बाल रूप सोई राम, श्री कृष्ण अवतार में भगवान के बाल स्वरूप को देखने के लिए भगवान शंकर ने विलक्षण योगी का वेश बनाया और उनके एक पार्षद ने चेले का रूप धारण किया। पहुंच गए अपने इष्ट देव का दर्शन करने के लिए गोकुल में। नंद भवन के सामने स्थित एक कुएं के थोड़ी दूर पर वट वृक्ष के नीचे चिमटा गाड़ा, धुनी रमाई, स्वभाव के अनुसार बाबा ने अपना रूप दिखाया। लगातार नंद भवन के सामने नित्य रहने वाली भीड़ में जाकर उन्होंने अपने इष्ट के बाल स्वरूप का दर्शन करना चाहा, पर वे सफल नहीं हुए। नंद भवन के अंदर प्रवेश पाने का कोई सूत्र भी उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा था। पुरुष हैं प्रभु जी, किस तरीके से किसी के घर में ऐसे प्रवेश कर सकते हैं? कोई तो रास्ता होना चाहिए और अपनी प्रतिष्ठा भी है। ऐसे मुंह उठाए थोड़े ना चले जाएंगे किसी के यहाँ कि हाँ मैया हम आए हैं, हमको अपने लाला का दर्शन करा दीजिए। वो ठहरे शिव भोलेनाथ त्रिकालदर्शी, तो अपनी प्रतिष्ठा का भी ख्याल रख रहे थे प्रभु जी, और ऐसे नहीं गए, कोशिश करते रहे। प्रयास में विफल भोले बाबा उदास बैठे सोच रहे थे कि किस प्रकार अपने इष्ट का दर्शन होगा। उनके चेले ने कहा, प्रभु कोई न कोई मार्ग अवश्य मिलेगा। सांत्वना दे रहे थे प्रभु को, धीरज बंधा रहे थे अपने गुरु को। भोले बाबा ने कहा, 3 दिन हो गए प्रयास करते, सफलता ही नहीं मिलती। इसी बीच उस चेले ने देखा कि नंद भवन से एक दिव्य अलौकिक कांति वाली गोपी निकली, हाथ में पात्र लिए हुए कुएं में जल भरने जा रही थी। जैसे ही वह गोपी पात्र में जल भरने लगी, चेला वहां पहुंच गया। उसने कहा कि मैया बड़ी प्यास लगी है, कृपा करके जल पिला दें। देवी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ क्यों नहीं, और जल पिलाना शुरू कर दिया। तो चेला जल कम पी रहा था और देवी के मुखाकृति को ज्यादा देख रहा था। देवी ने कहा, लगता है कि तुम्हें अधिक प्यास नहीं लगी है, क्योंकि प्यास जिसे लगी होती है वो पानी पे ध्यान होता है उसका, लेकिन तुम्हारा ध्यान मेरे मुख पर है, मेरे चेहरे की ओर क्या देख रहे हो? चेला बोला, माँ आपके माथे की लकीरें यह बताती हैं कि आपके भाग्य में त्रिदेवों में से किसी एक का सुख प्रतिबिंबित होता है। आप महान देवी हैं। उस गोपी ने पूछा, हस्तरेखा और भाग्य रेखा का अनुभव है तुम्हें? क्या तुम हमारे यशोदा मैया के लाला के
भाग्य क्यों बता सकते हो? चेले ने कहा, मैया, वो वट वृक्ष के नीचे बैठे गुरु महाराज हस्त रेखा और भाग्य रेखा के विशेषज्ञ हैं। गोपी ने कहा कि बुला लाओ अपने गुरु महाराज को। चेला जल्दी से भागकर शिवजी के पास गया और कहा, महाराज, काम बन गया है, चलिए भोलेनाथ। अपने चेले सहित नंद भवन के द्वार पर पहुंचे और चिल्लाया, अलख निरंजन। मिले भोले भंडारी को कुछ मिले। उनके रौद्र रूप को और आंखों की चमक को देखकर किनारे में खड़े कुछ दर्शनार्थी कुछ भयभीत हुए, क्योंकि उन्होंने अपना स्वरूप ही ऐसा बनाया हुआ था और वो उस टाइम बिल्कुल रियल रूप में थे। फिर उन्होंने जोर से कहा, अलख निरंजन, बड़ी दूर से आए हैं। वह आवाज़ माता यशोदा की गोद में खेल रहे भगवान के कानों में पड़ी। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि आ गए भगवान शंकर दर्शन के लिए। माता यशोदा ने थाली में सामग्री भिजवाई। भोलेनाथ ने कहा, इस तुच्छा सामग्री को अपने पास रखो, अपने घर में खजाना छुपा रखी हो, हमें यह साधारण सा भेंट देने आई हो। हम ज्योतिषी हैं, भाग्य रेखा देखते हैं, भूत भविष्य सब जानते हैं। द्वादशी का दिन था। भगवान शंकर की लंबी जटाएं और गले में सांप को देखकर लोग वैसे ही भयभीत हो रहे थे। उतने में कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। तब पनघट वाली गोपी ने कहा, हाँ माता, बट वृक्ष के नीचे एक पहुँचे हुए साधु आए हैं। वे भूत भविष्य सब जानते हैं। मैंने उन्हें लाला का भाग्य देखने बुलवाया है। माता यशोदा ने सुना ये बात को, गोपी पे विश्वास किया, क्योंकि बहुत खूबसूरत थी गोपी, और अपनी कन्हैया को गोद में उठाया और द्वार की ओर चली। कन्हैया चुप हो गए। माता ने आंगन के द्वार पर खड़े हुए साधु के रौद्र रूप, माला, त्रिपुंड और गले में सर्प को देखकर भयभीत हो गई और बोली, ना बाबा, इस साधु को अपना लाला नहीं दिखाऊंगी, मेरा लाला डर जाएगा। माता कन्हैया को गोद में लिए हुए लौटने लगी, तब कन्हैया फिर रोने लगे। मैया सोचने लगी, मेरे लाला को क्या हो गया, अभी चुप था और अभी रोने लगा। पनघट वाली गोपी ने कहा, मैया, उनके चेले से मुझे मालूम हुआ है कि वे बहुत पहुँचे हुए साधु हैं, ज्योतिषी हैं। साहस बटोर के लाला को लेकर माता डरी हुई द्वार पर आई। जैसे ही भगवान शिव की दृष्टि कन्हैया से मिली, भक्त और भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान शंकर ने माता यशोदा की ओर देखकर कहा, दिखाओ तुम्हारे लाल को कैसे रोता है, सब ठीक कर दूंगा। भगवान शंकर के माता यशोदा से दृष्टि मिलते ही यशोदा मंत्रमुग्ध यंत्रवत भगवान शंकर की ओर खींची चली आई। अनायास भगवान कृष्ण माता यशोदा की गोद से शंकर की गोद में चले गए। भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए, उन्हें समाधि लगने लगी। वो वहाँ पे बिल्कुल खो गए। शिवजी के गले का सर्प कन्हैया पर फन काटने मंडराने लगा। कन्हैया उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, जैसे एक बालक खेलता है कि ये खिलौना है। इस प्रकार से भगवान उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। माता यशोदा ने जल्दी से कन्हैया को अपनी गोद में ले लिया। ये होता है माँ का ममता। कन्हैया को गोद में लेके माता ने कहा, महाराज, तुमने तो आंखें मूंद ली हैं, और यह सांप महाराज मुझे नहीं दिखाना है, मुझे अपने लाला की भाग्य रेखा। भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारा पुत्र नागों का निग्रह करेगा, नाग का नथैया होगा, उच्च स्वभाव वाला होगा, उदार तेजस्वी प्रभावशाली होगा, कई चमत्कार इसके द्वारा होगा। इसकी एक रेखा दुर्बल है, वह बहुपत्नीक होगा। इसमें आकर्षण शक्ति होगी, इससे एक सभी को आकृष्ट करने में सक्षम होगा। इसके नेतृत्व को पसंद करेंगे। परंतु एक ऐसा कहकर माता यशोदा ने आतुरता से पूछा, क्या महाराज बताइए ना, क्या कमी है मेरे लाला में? भगवान शंकर ने कहा, इसके पैर में जो एक रेखा है वह कष्ट देने वाली हो सकती है। माता यशोदा ने पूछा, इसका कोई उपाय बताइए महाराज। भगवान शंकर ने आंख मूंद कर कहा, जैसे ध्यान में योगी देखते हैं उस प्रकार से प्रभु ने देखकर कहा,
इसका एक ही निदान है। यदि इसकी दुर्बल रेखा का स्पर्श मेरे माथे की रेखा से करवा दो तो इसके समस्त अनिष्ट समाप्त हो जाएंगे। माता यशोदा ने कहा, ना बाबा, एक तो आपका रौद्र रूप और यह सांप, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे डर लगता है, कहीं यह सर्प मेरे लाला को काट लिया तो। भगवान शंकर ने कहा कि डरो मत। इस पर पनघट वाली गोपी ने कहा, मैया, ये पहुँचे हुए साधु हैं, डरिए मत, लाला को कुछ नहीं होगा। जब तक कोई समझाता नहीं है, धीरज नहीं बंधाता, हिम्मत नहीं देता है, तब तक आदमी के अंदर हिम्मत नहीं आती है। मैया ने डरते डरते कन्हैया के अरुणिमा वाले पाद पत्रों को भगवान शंकर के माथे की ओर बढ़ाया और भगवान शंकर ने कन्हैया के पैरों की लकीर से अपने माथे की लकीर को मिला दिया। मंत्र महामनि विषय ब्याल की, मेटत कठिन कुंक भाल की, भाभी मेट सा कहीं त्रिपुरारी। धन्य हो गए भगवान शिव। गोद में कन्हैया को लिए माता यशोदा वहीं खड़ी थी। भगवान शंकर ने 5 प्रदक्षिणा दी और कैलाश की ओर चल पड़े। भगवान की परिक्रमा करके भगवान कैलाश की ओर चल पड़े। भगवान शंकर जब कैलाश पहुंचते हैं तब पार्वती जी थोड़ी देर में आई, क्योंकि वो यहीं पे थी। भगवान शंकर ने पार्वती जी से पूछा, देवी आप कहाँ गई थी? क्योंकि वो तो देवी को कैलाश पर छोड़कर बिना बताए भ्रमण के लिए निकल गए थे। तो माता पार्वती कहाँ गई? माता जी ने कहा, मैं गोकुल गई थी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। आप कहाँ गए थे प्रभु? भगवान शंकर ने कहा कि मैं भी वहीं गया था। भगवान शंकर ने कहा, पर मैंने वहां आपको नहीं देखा। माता पार्वती ने कहा कि अगर मैं नहीं गई होती तो प्रभु तो गोकुल की गलियों में भटकते ही रहते और दर्शन नहीं कर पाते। मैं ही आप पर तरस खाकर गोकुल में गोपी बनकर आई, कुएं के पनघट पर गई और आपके प्रभु दर्शन की योजना बनाई। मैं ही पनघट वाली गोपी हूँ। भगवान शंकर ने कहा, अरे क्या बात है, हमें बिना बताए ही आप हमारी मदद करने लगे। इस प्रकार एक भक्त भक्त से मिलते हैं और पति पत्नी किस तरीके से पत्नी अपने पति की मदद करती है, क्योंकि पत्नी के मदद के बिना पति आगे तरक्की नहीं कर सकता है। इस बात को जितनी जल्दी समझ ले आजकल के लोग, आजकल की युवा पीढ़ी, उतना सही रहता है। तो एक दूसरे को सपोर्ट करके ही आगे बढ़ते हैं। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।